नेक्स्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं अपने सेगमेंट ट्री के ऊपर अपडेट ऑपरेशन को। अभी तक मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है अपनी सेगमेंट ट्री को, प्लस उसके ऊपर मैंने क्वेरीज को कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए फंक्शन लिख दिया है। अब हम बात करेंगे अगर किसी वैल्यू को अपडेट करना है बार बार जाकर, तो उस वैल्यू को अपडेट करने का फंक्शन कैसे लिखना है। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी इंडेक्स मुझे दिया हुआ है, इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर, और इस इंडेक्स इज इक्वल टू 2 पर मुझे अपनी वैल्यू को रिप्लेस करना है 2 के साथ। तो मैं क्या करूंगी, अपने इंडेक्स, ये हो गया मेरा इंडेक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 3 को हटाकर मैं इस 2 वैल्यू को अपडेट कर दूंगी। तो एरे के अंदर किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू को अपडेट करने का तो कोड इतना सा ही होता है, बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सेगमेंट ट्री को भी बनाया है। ये जो मेरा सेगमेंट ट्री होगा, इस छोटे से अपडेशन की वजह से इसमें भी अब मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें मुझे चेंजेस कैसे करने पड़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे छोटे लेवल पर देखते हैं। सबसे छोटे लेवल पर मतलब इस लेवल पर, क्या यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत है? ये क्या है, ये है 0,0, ये है 1 से लेकर 1 तक की रेंज का सबेरे सम, ये 2 से लेकर 2 तक की रेंज, ये 3 से 3, 4 से 4, दिस इज 5 से 5, 6 से 6 और 7 से 7। अगर सबसे लीफ लेवल की मैं बात करूं तो क्या इसमें मुझे कोई चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि 0 से लेकर 0 तक की रेंज का अगर मुझे सम निकालना है तो वो तो अभी भी 1 के बराबर ही है। क्या 1 से लेकर 1 तक का मुझे चेंज करने की जरूरत है? 1 से लेकर 1 तक का अगर सम निकालना है तो वो तो अभी भी 2 के बराबर ही है। क्या 2 से लेकर 2 तक का जो सम है उसको चेंज करने की जरूरत है? इस वैल्यू को मुझे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर मेरा चेंज रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब यहां पर मेरी नई वैल्यू आएगी। तो यहां पर 3 को काटकर मैं 2 को लिखने वाली हूं। दूसरा बात करते हैं, क्या 3 से लेकर 3 तक का चेंज मुझे करने की जरूरत है? 3 से लेकर 3 तक मतलब सिर्फ 4 आएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू सिर्फ 4 ही रहेगी। क्या 4 से लेकर 4 तक का मुझे कोई चेंज करना है? ये वैल्यू 5 के बराबर है, यहां पर भी 5 के बराबर आएगा। सिमिलर वे में ये भी 6 ही रहेगा, ये भी 7 ही रहेगा, ये भी 8 ही रहेगा। चेंज कहां पर आएगा? चेंज सिर्फ वहां पर आएगा जहां पर मेरा इंडेक्स 2 आता है, और इंडेक्स 2 आता है 2 से लेकर 2 तक की रेंज में। ये तो बात कर ली लास्ट लेवल की। सेकेंड लास्ट लेवल में अगर बात करूं तो सेकेंड लास्ट लेवल में इसकी बात करते हैं। ये है 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 तक मतलब इतनी रेंज का सबेरे सम इसमें है। क्या इसमें मुझे कोई चेंज करने की जरूरत है? इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर 1 में तो 2 का इफेक्ट आता ही नहीं है। फिर इसकी बात करते हैं, ये है 2 से लेकर 3 तक की रेंज का सम। 2 से लेकर 3 तक की रेंज का सम मतलब इतना सम है। क्या इसमें मुझे चेंज करने की जरूरत है? हाँ, इसमें मुझे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर 2 वाला इंडेक्स आता है। और वो चेंज करूंगी तो क्या चेंज करूंगी? वो चेंज ये होगा कि पहले सम कितना था, पहले इन दोनों का 3 + 4 वाला सम था, 3 + 4 सम था, मतलब 7 के बराबर था। अब चेंज क्या आया? नई वैल्यू, दिस इज माई न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू है 2 के बराबर। ओल्ड वैल्यू कितनी थी? ओल्ड वैल्यू थी 3 के बराबर। डिफरेंस क्या हो गया दोनों का? डिफरेंस हो गया माई न्यू वैल्यू माइनस माई ओल्ड वैल्यू। ये डिफरेंस होता है। नई वैल्यू है 2 के बराबर, पुरानी वैल्यू थी 3 के बराबर, डिफरेंस हो गया -1 का। तो ये जो भी डिफरेंस है इसको मुझे ऐड कर देना है अपने इस सम के अंदर। अभी सम कितना है? 7। इसमें अगर मैंने अपना डिफरेंस ऐड कर दिया, मतलब इसमें से -1 कर दिया, तो 6 के इक्वल हो जाएगा सम। और 2 + 4 क्या होता है? 2 + 4 भी 6 के इक्वल होता है। तो मतलब अपना डिफरेंस निकाल लो न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का, और उसको फिर जो भी हमारी नोड है उसके अंदर ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब -1 को ऐड किया, मतलब -1 को सब्ट्रैक्ट ही कर दिया एक तरीके से। तो यहां पर 7 को हटाकर अब मैं किसको लिख पाऊंगी? यहां पर 7 को हटाकर अब मैं लिख पाऊंगी वैल्यू 6 के बराबर। तो ये वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। अब इसकी बात करते हैं। इस नोड में सम कैलकुलेट हो रहा है 4 से लेकर 5 तक का, मतलब इन दोनों इंडेक्सेस, दिस इज माई इंडेक्स 4, दिस इज माई इंडेक्स 5, इन दोनों का सम कैलकुलेटेड है। क्या ये चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। इस इंडेक्स पर, इस नोड पर 6 से लेकर 7 तक का सम, मतलब इन दोनों का सम कैलकुलेटेड है। क्या ये चेंज होगा? ये भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। अब इस लेवल की बात कर लेते हैं। यहां पर इस नोड के अंदर 0 से लेकर 3 तक का सम है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का सम है। क्या ये सम चेंज होने वाला है? हाँ, ये सम चेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 इंक्लूडेड है, 2 वाला इंडेक्स इसमें इंक्लूडेड है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का सम है, 0 से लेकर 3 तक का सम, और इसके अंदर 2 वाला इंडेक्स इंक्लूडेड है। तो इसका सम कैसे चेंज करेंगे? इसका ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सम है वो 10 के बराबर है। 10 क्या है? 10 इज 1 + 2 + 3 + 4 के इक्वल। अब इस 3 को काटकर मैं 2 करना चाह रही हूं, तो उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं, सेम डिफरेंस ऐड कर दो, मतलब 10 प्लस डिफरेंस क्या हो जाएगा? 10 - 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9। तो यहां पर अब मैं 10 को हटाकर 9 वैल्यू को लिख दूंगी, तो ये एक चेंज हो जाएगा।
अब मैं आ जाऊंगी इस नोड पर। इस नोड में 4 से लेकर 7 तक का समय, मतलब इतनी वैल्यूज का समय। क्या इसको मुझे चेंज करने की जरूरत है? इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 इंक्लूडेड नहीं है। अब इस नोड की बात कर लेते हैं। इस नोड के अंदर सम है 0 से 7 तक का, मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक। क्या इसको मुझे चेंज करने की जरूरत है? ये भी चेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 इंक्लूडेड है। 2 इंक्लूडेड है तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सम है, ये वाला नोड का सम, उसमें ऐड कर दो अपने डिफरेंस को, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 1 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 35। तो अब यहां से ये 36 हट जाएगा और इसकी जगह हम लिख देंगे 35। तो मेरे सेगमेंट ट्री के अंदर कौन कौन से नोड अफेक्टेड होंगे अपडेट करने से? वो नोड्स अफेक्टेड होंगे जिसके अंदर 2 इंक्लूड होता है। 2 वाला इंडेक्स या जिस भी इंडेक्स को हम अपडेट कर रहे हैं, जो इंडेक्स नोड से अंदर इंक्लूडेड है, वहां पर जाकर हमें अपडेशन को करना पड़ेगा। अपडेशन कैसे करेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू का, और उस डिफरेंस को अपनी पुरानी वैल्यू में ऐड करके अब नई वैल्यू को उसकी जगह हम डालने वाले हैं। और इसमें मुझे टाइम कितना लगेगा? इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी सिंगल अपडेट की, वो होगी log n के बराबर। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर से लेकर हर लेवल पर जाकर एक एक नोड में चेंज करूंगी। कितने लेवल्स हैं ये log n लेवल्स हैं। तो मैं ऊपर से लेकर अगर नीचे तक जाऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे बिग ऑफ log n के बराबर टाइम लगेगा। और अगर मैंने n टाइम्स अपडेट किया तो मुझे n log n के बराबर टाइम लगेगा। तो इस तरीके से मेरी जो log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सिंगल ऑपरेशन के लिए, वो काफी ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सेगमेंट ट्री के अंदर। अब इसके लिए सूडो कोड कैसे लिखा जाए? सूडो कोड के लिए अपने स्टेप्स देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या स्टेप्स को परफॉर्म किया। मेरे पास शुरुआत में क्या था? मुझे शुरुआत में एक तो मेरा एरे दिया जाएगा, उसके अलावा मुझे एक इंडेक्स दिया जाएगा, एंड मुझे एक न्यू वैल्यू दी जाएगी। ये तीनों चीजें मुझे मेन फंक्शन के अंदर मिल रही होंगी। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या है? एरे ऑफ इंडेक्स के बराबर। ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या करूं? यहां पर आकर अपडेट भी कर दो, मतलब ओरिजिनल एरे में अपडेट तो करना ही पड़ेगा हमें। ओरिजिनल एरे में अपडेट करने का मतलब है एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू अब हो जाएगी नई वैल्यू के बराबर। ये छोटा सा कोड मुझे लिखना है सिर्फ इस एरे में अपडेट करने के लिए। अब मुझे अपने सेगमेंट ट्री में भी अपडेट करना है। सेगमेंट ट्री में अपडेट करने के लिए दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। ये मेरा एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। इसको तो मैंने नाम दे दिया है अपडेट। ये मेरा अपडेट फंक्शन है। इसको मैं नाम देती हूँ अपडेट यूटिल। ये मेरा यूटिलिटी या मेरा हेल्पर फंक्शन है जो सेगमेंट ट्री में चेंजेस करेगा। अपडेट यूटिल के अंदर कुछ कुछ पैरामीटर्स आएंगे। एक आ जाएगा कि कौन से नोड पर हैं मेरे सेगमेंट ट्री की। इस वाली नोड की वैल्यू 0 है, इस वाली नोड की वैल्यू 1 है, इस वाली नोड की वैल्यू 2 है। इस तरीके से सेगमेंट ट्री की नोड आ जाएगी। इसके साथ साथ मेरे पास रेंज भी आ जाएगी, मतलब इसकी रेंज है 0 से लेकर 3 तक, इसकी रेंज है 0 से लेकर 7 तक, इसकी रेंज है 2 से लेकर 3 तक। ये रेंज होगी तभी तो मैं पता कर पाऊंगी कि मेरा ये जो इंडेक्स है ये इस रेंज के बीच में लाई करता है या नहीं करता। अगर बीच में लाई करता है तो मतलब ये अपडेट हो जाएगी, अगर लाई नहीं करता तो ये वैसी की वैसी रहेंगी। तो यहाँ पर रेंज हो जाएगी SI से लेकर SJ तक। इसके साथ साथ मेरे पास एक इंडेक्स आएगा जिस पर मैंने चेंजेस किए हैं, एंड मेरा डिफरेंस आएगा। सेगमेंट ट्री में अपडेट करने के लिए मुझे नई वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिफरेंस चाहिए, क्योंकि उस डिफरेंस को मैं ऐड कर दूंगी अपनी नोड के साथ। तो ये 5 चीजें मुझे चाहिए होंगी अपने अपडेट यूटिल के लिए। अब अपडेट यूटिल क्या करता है? सबसे पहले तो चेक करेगा कि क्या मेरा इंडेक्स इस रेंज के अंदर लाई करता है या नहीं करता। पहला केस वो ले लेते हैं जिसमें ये इंडेक्स रेंज के अंदर लाई नहीं करता। डज नॉट लाई इन रेंज। ये डज नॉट की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। डज नॉट लाई इन रेंज यानी रेंज के अंदर लाई नहीं करता। मतलब SI मुझे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, SJ मुझे 7 दिया हुआ है, पर इंडेक्स अपडेट हुआ है इंडेक्स इज इक्वल टू 2 वाला। तो इस 4 और 7 के बीच में तो 2 कहीं पर लाई नहीं करता, ये तो पहले ही आ जाता है। तो इसका मतलब इस वाले नोड में मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो डज नॉट लाई वाले केस में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते। डज नॉट लाई वाला केस कौन सा होगा? जिसमें इंडेक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाती है या ग्रेटर देन हो जाती है मेरी SJ से, या फिर मेरे इंडेक्स की वैल्यू लेस देन हो जाती है मेरे SI से। उस केस में मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर जाती हूँ। मतलब जिस केस में ये SI दिया हुआ है, ये मेरा SJ दिया हुआ है, या तो इंडेक्स की वैल्यू SI से छोटी होगी, मतलब कहीं यहाँ पर लाई करती होगी, या इंडेक्स की वैल्यू SJ से बड़ी होगी, मतलब यहाँ पर लाई करती होगी। इसके बीच में कहीं भी लाई नहीं करेगी। उस केस में डायरेक्टली हम कर जाएंगे रिटर्न। ये हो गया डज नॉट लाई इन रेंज वाला केस। दूसरा केस हो जाएगा जिसमें रेंज के अंदर लाई करता है। तो उस केस में क्या करूँ? सबसे पहले तो जिस भी नोड पर है उसके ऊपर डिफरेंस को ऐड कर दो। मतलब ट्री ऑफ I के अंदर मैं प्लस इक्वल टू कर दूंगी अपने डिफरेंस को।
उसकी जो भी वैल्यू थी उसके अंदर मेरा डिफरेंस ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये देख लो कि क्या हम लीफ पर हैं। अगर हम लीफ पर हैं तो बस इतना ही काम था, अब और कोई काम नहीं है। लीफ पर हैं तो ना इसका लेफ्ट चाइल्ड होता है ना इसका राइट चाइल्ड होता है, तो आगे कॉल लगाने की जरूरत है नहीं। लीफ यानी जिसमें मेरा एस आई भी सेम है, मेरा एस जे भी सेम है, जिसमें एस आई इज इक्वल टू एस जे हो जाता है वो मेरा लीफ नोड हो जाता है। उस केस में सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देना है, उसके नीचे जाकर कोई चेंज नहीं करना। पर अगर मैं यहाँ हूँ, मैं लीफ पर नहीं हूँ, तो मतलब नीचे जाकर एक और चेंज करना पड़ेगा। अब नीचे जाकर एक और चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ देख लूंगी कि अगर मेरे एस आई की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू माई एस जे है, अगर मैं लीफ पर नहीं हूँ, दिस इज माई नॉन लीफ, तो मतलब रिकर्सिवली मुझे अब अपने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में भी चेक करना पड़ेगा। पर अगर मैं लीफ पर हूं तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा मैं यहां से रिटर्न कर सकती हूं। तो नॉन लीफ के लिए क्या कोड आएगा, नॉन लीफ के लिए वही आएगा, पहले मिड निकाल लो, एस आई प्लस एस जे डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या करो, पहले तो लेफ्ट के लिए कॉल लगा लो, लेफ्ट के लिए कॉल लगा देंगे, उसमें 2i + 1 पास कर देंगे, एस आई से लेकर मिड तक इंडेक्स वही रहेगा, डिफरेंस वही रहेगा। यानी आई मेरे जो सेगमेंट ट्री का इंडेक्स होता था, अब लेफ्ट के लिए सेगमेंट ट्री का इंडेक्स हो जाएगा 2i + 1, एस आई तो एस आई ही रहेगा, एस जे की जगह मिड आ जाएगा, एस आई से मिड तक हम जाएंगे और इंडेक्स और डिफरेंस को लेकर जाएंगे। फिर राइट के लिए कॉल लगा दो, राइट की कॉल क्या बोलेगी, 2i + 2 इंडेक्स हो जाएगा, मैं मिड +1 से लेकर एस जे तक जाऊंगी और मेरे इंडेक्स एंड डिफरेंस की वैल्यू सेम रहेगी। ये मेरी लेफ्ट की कॉल हो गई, ये मेरी राइट की कॉल हो गई। ये तीनों कॉल्स इंक्लूडेड हैं इस वाली नॉन लीफ कंडीशन में। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे पास मेरे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे और ये मेरा सूडो कोड खत्म हो जाएगा। ये मेरा टोटल कोड हो जाएगा अपनी सेगमेंट ट्री को अपडेट करने का। इतना सा तो कोड था अपने एरे को अपडेट करने का। सेगमेंट ट्री को अपडेट करने के कोड में क्या हुआ, एक है मेरा नॉन ओवरलैपिंग वाला केस जिसमें इंडेक्स बाहर ही लाई करेगा, उस केस में तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ। नहीं तो अगर अंदर लाई करता है इंडेक्स तो उसकी वैल्यू में डिफरेंस को ऐड कर दो। फिर देख लो नॉन लीफ है क्या, नॉन लीफ है क्या, तो लेफ्ट के लिए कॉल लगा दो, राइट के लिए कॉल लगा दो मिड को कैलकुलेट करने के बाद। और अगर लीफ है तो उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में डायरेक्टली हम कर जाएंगे रिटर्न। तो इस कोड के लिए, इस सूडो कोड के लिए अब हम जावा का कोड लिखने वाले हैं फॉर अपडेशंस ऑन माय सेगमेंट ट्री। सेगमेंट ट्री में अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट। अपडेट के लिए मेरे पास मेरा एरे आएगा, मेरे पास एक इंडेक्स वैल्यू आएगी इंट इंडेक्स, और मेरे पास एक न्यू वैल्यू आएगी कि नई वैल्यू क्या होनी चाहिए इस इंडेक्स पर। सबसे पहले तो n निकाल लेंगे, n हो जाएगा एरे डॉट लेंथ के बराबर। उसके बाद अपना डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस हो जाएगा न्यू वैल्यू माइनस एरे ऑफ इंडेक्स। ये मेरी नई वैल्यू हो गई, ये मेरी पुरानी वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, एरे पर अपडेट कर देना है, यानी एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी न्यू वैल्यू के बराबर। तो इतने से कोड से तो मैंने अपने एरे के अंदर चेंजेस कर लिया, पर मुझे अपने सेगमेंट ट्री के अंदर भी चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए एक नया फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसको मैं नाम दूंगी अपडेट यूटिल। अपडेट यूटिल के अंदर एक तो मेरे पास मेरा इंडेक्स आएगा, ये मेरे सेगमेंट ट्री का इंडेक्स है। उसके अलावा मेरे पास एस आई आएगा, ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है सेगमेंट ट्री की रेंज का। एस जे आएगा, ये मेरा एंडिंग इंडेक्स है सेगमेंट ट्री की रेंज का। मेरे पास मेरा इंडेक्स आएगा एंड मेरे पास मेरा डिफरेंस आएगा। ये 5 पैरामीटर्स आएंगे जिनकी हेल्प से मैं अपडेट करने वाली हूँ। यहाँ पर कॉल लगा दूंगी अपने अपडेट यूटिल के लिए। अपडेट यूटिल के लिए कॉल लगेगी तो उसमें i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू शुरुआत में 0 से जाएगी, मतलब हम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। नई वैल्यू की जगह यहाँ पर si क्या है, si शुरुआत के लिए होता है 0, sj शुरुआत के लिए होता है n-1 के बराबर। तो ये n-1 हो गया, इंडेक्स इंडेक्स ही रहेगा, डिफरेंस डिफरेंस ही रहेगा। तो ये अपडेट यूटिल कॉल हो गया फॉर माई सेगमेंट ट्री अपडेशन। अब सेगमेंट ट्री अपडेशन के अंदर सबसे पहले तो ये देख लो नॉन ओवरलैपिंग है क्या, मतलब इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है एस जे से, या फिर मेरे इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाती है एस आई से, तो उसका मतलब यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ, कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी केसेस में अपडेट कर देंगे, ट्री आई में प्लस इक्वल टू कर देंगे हम अपने डिफरेंस को, और उसके बाद चेक कर लो नॉन लीफ है क्या, मतलब एस आई की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू एस जे है तो मतलब ये नॉन लीफ वाली कंडीशन है। नॉन लीफ वाली कंडीशन है तो उस केस में क्या करो, उस केस में पहले तो मिड निकाल लो, मिड विल बी एस आई प्लस एस जे डिवाइडेड बाय 2। पहले लेफ्ट को अपडेट कर दो, अपडेट यूटिल कॉल कर देंगे, ये लेफ्ट के लिए कॉल हो गया, एंड दोबारा से अपडेट यूटिल कॉल हो गया फॉर माई राइट। यहाँ पर राइट का कॉल आएगा, लेफ्ट के कॉल में आई की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू आई प्लस 1, 2 इंटू आई प्लस 1 के इक्वल। राइट में क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू आई प्लस 2 के इक्वल।
लेफ्ट के केस में एस आई एस जे क्या हो जाएंगे, एस आई तो एस आई ही रहेगा, एस जे हो जाएगा मिड के बराबर, और इंडेक्स और डिफरेंस सेम रहेंगे। राइट के केस में एस आई की जगह मैं मिड प्लस 1 लिख दूंगी और एस जे मेरा सेम रहेगा और इंडेक्स और डिफरेंस भी मेरे सेम रहेंगे। ये लेफ्ट को अपडेट कर दिया, ये मैंने राइट को अपडेट कर दिया। तो ये मेरे सेगमेंट ट्री को अपडेट करने के लिए मेरा कोड हो गया, ये मेरे नॉर्मल अपडेशन एरे के अंदर अपडेशन के लिए कोड हो गया। इतने पार्ट की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, पर अपडेट यूटिल इस पूरे कोड की, इतने फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ लॉग इन के बराबर है। अब क्या करेंगे, मेन फंक्शन से पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने 2 से 4 तक की रेंज का सम निकाला था। अब मैं क्या करूंगी, अपडेट कॉल कर दूंगी, यहां पर अपडेट को कॉल कर दूंगी कि अपने इंडेक्स 2 पर जाकर मुझे नई वैल्यू डालनी है 2 के बराबर, एंड दोबारा से फिर सम को कैलकुलेट करूंगी, दोबारा से गेट सम को कॉल लगाऊंगी अपनी सेम QI2 एंड सेम इंडेक्स 5 के बराबर। मुझे पता है कि अपडेशन जो है उसमें मैंने 1 से कम किया वैल्यू को, तो यहां पर अगर आंसर 36 आता था, पहले 36 आया था लास्ट टाइम, तो अब मेरा आंसर 35 आएगा, क्योंकि 3 की जगह अब 2 हो गया है, तो 35 डिक्रीज हो गया बाय 1। यहाँ 2 से लेकर 5 तक एक्चुअली मेरे पास 18 आएगा, एंड सेकेंड टाइम जब मैं कॉल लगाऊंगी तो मेरे पास 17 सम आएगा। तो टोटल जो सम है रूट के लिए कॉल करते हैं, अगर 0 से लेकर 7 तक कॉल करते हैं तो 36 आता, पर 2 से लेकर 5 तक में 18 आएगा। अब इसके साथ साथ मेरा जो अपडेट यूटिल है उसमें इक्वल टू की कंडीशन नहीं आती, इक्वल टू तो ओवरलैप होने की कंडीशन होती है जो इसी के अंदर कवर होनी चाहिए। ये नॉन ओवरलैपिंग है तो सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड एक बार रन। आंसर मेरे पास फर्स्ट टाइम में आया है 18 के इक्वल, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आया है 17 के इक्वल। इसको अगर मैं ड्राई रन करके देखूं तो ये आंसर कैसे आया 18 के इक्वल। सेकेंड टाइम में अपडेशन के बाद क्वेरी आई था मेरा 2 के बराबर, क्वेरी जे था मेरा 5 के बराबर। तो मुझे कहां से कहां तक का सम कैलकुलेट करना है, मुझे 2 से लेकर 5 तक का इतने पार्ट का सम कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए मैं यहां पर जाकर देख लूंगी, यहां पर 0 से लेकर 7 तक है, मतलब पार्शियल ओवरलैपिंग, फिर लेफ्ट में भी जाओ राइट में भी जाओ, लेफ्ट में जाऊंगी तो ये भी पार्शियल ओवरलैपिंग 0 से 3 तक की, फिर लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, ये तो नॉन ओवरलैपिंग है, इसको तो इंक्लूड ही नहीं करना। राइट में आ जाऊंगी तो 2 से लेकर 3 तक कंप्लीट ओवरलैपिंग है, मतलब यहां से मैं 6 को इंक्लूड कर लूंगी, यहां से अब 6 रिटर्न होगा, इसको भी अब 6 रिटर्न होगा। तो लेफ्ट से जो वैल्यू मेरे पास आई वो है 6 के बराबर, मतलब ये वाली नोड पहले 7 थी, पहले 7 आती थी वैल्यू, अब ये अपडेट होकर 6 हो गई है। राइट से क्या आएगा मेरे पास, राइट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो राइट से मेरे पास वही वैल्यू आनी थी, यानी 11 आती थी पहले भी, अब भी 11 आएगा। राइट से मेरे पास 11 आया, तो 6 + 11 हो जाएगा 17 के इक्वल। पहले ये 18 होता था क्योंकि लेफ्ट से 7 आता था, अब 7 की जगह 6 आता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पार्टीशन किया है तो इन दोनों का सम 2 + 4 6 के इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट से 6 आएगा, राइट से 11 आएगा, टोटल सम हो जाएगा 17 के इक्वल। तो इस तरीके से मेरे अपडेशन वाली क्वेरी काम करती है इन माई सेगमेंट ट्रीज। तो मैंने एक सवाल को सॉल्व कर लिया एक तरीके से सेगमेंट ट्री से। आपसे डायरेक्टली यही सवाल आ सकता है कि आपको सवेरे सम निकालना है, सवेरे सम निकालना है, उसके अंदर आपके पास 2 तरीके के ऑपरेशंस है, एक तो आपको अपडेट करना है, दूसरा आपको सवेरे सम कैलकुलेट करना है जो क्वेरीज की फॉर्म में आपको दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस केस में हमें बिल्कुल सेम कोड लिखने की जरूरत है, यानी मैं पहले अपनी सेगमेंट ट्री को बिल्ड कर लूंगी। बिल्ड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ n होती है, पर ये हमें चुभती नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार नहीं बिल्ड करना होता, सेगमेंट ट्री को पूरे कोड में एक ही बार बिल्ड करना होता है। गेट सम यूटिल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ लॉग इन के बराबर होगी, एंड मेरे अपडेट यूटिल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग इन के बराबर होगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो क्वेरीज वाला पार्ट होगा इसमें भी लॉग इन टाइम लगेगा, और मेरा अपडेशन वाला पार्ट इसमें भी लॉग इन टाइम लगेगा। तो ये मेरा सेगमेंट ट्री बिल्ड हो गया है। एंड यूजुअली जब भी हम सेगमेंट ट्री बिल्ड करते हैं उसमें पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्ट योर सेगमेंट ट्री, उसको बनाने का। दूसरा स्टेप होता है क्वेरीज के लिए अपना, अब जो भी आपके पास क्वेरीज आएंगी वो ज़रूरी नहीं है हर बार सवेरे सम कैलकुलेट करने की आए, मिनिमम निकालने की भी आ सकती है, मैक्सिमम निकालने की भी आ सकती है, और भी डिफरेंट आ सकती है, तो उसके लिए ऑपरेशन लिखना। एंड थर्ड पार्ट होता है अपने अपडेशन के लिए ऑपरेशन लिखना। तो ये हमने एक सेगमेंट ट्री का सवाल कंप्लीट कर लिया, अपनी सेगमेंट ट्री को बिल्ड करके देख लिया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरीके के सवालों को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं।